लघुनी वे समामंतदस पंच च नाडिका त्योदेव मुहूर्त प्रहरा यमास चत्वार चत्वारो मर्त्याना महनी उभे। इस श्लोक के अनुसार 15 लघु एक दंड के बराबर होती है, 2 दंड एक मुहूर्त के बराबर होती है और 30 मुहूर्तों के मेल से एक अहोरात्रम बनते हैं। और ह्यूमन बीइंग के एक अहोरात्रम में 8 प्रहर होते हैं और सभी प्रहर 3-3 घंटे तक चलती है। इसमें से दिन का प्रहर पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल और रात के प्रहर प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा। पूर्वाहन से लेकर सायंकाल यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम जितने भी एक्टिविटी करते हैं उसे दिनचर्या कहा जाता है। और प्रदोष से लेकर उषा यानी कि शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हम जो कुछ भी करते हैं उसे रात्रिचर्या कहा जाता है। और आज हम संपूर्ण दिनचर्या और रात्रिचर्या के बारे में जानेंगे कि हमें कब, कैसे और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हम कई सारे ऐसे एक्टिविटी कर बैठते हैं जो हमें नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमारा दिनचर्या कैसा हो जिससे हम स्वस्थ रह पाए, इसके बारे में आयुर्वेद विस्तार पूर्वक बताती है। हमारे चारों मुख्य वेदों में से अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद की व्याख्या करते हुए चरक संहिता में महर्षि चरक जी कहते हैं, हिता हितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिता हितम मानंच तच योक्त्रोक्त मायुर्वेद स उच्यते। अर्थात जिस ग्रंथ में हित आयु यानी कि जीवन के अनुकूल, अहित आयु यानी कि जीवन के प्रतिकूल, सुख आयु यानी कि स्वस्थ जीवन, दुख आयु यानी कि अस्वस्थ जीवन एवं आयु के हित अहित के लिए आहार विहार तथा औषधियों का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया हो उसे आयुर्वेद कहा गया। आप सभी का कूल सेल्फ के आयुर्वेदिक सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं दिनचर्या के बारे में। दिनचर्या एक संस्कृत वर्ड है जो दिन और चर्या के मेल से बना है। दिन यानी कि डे जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात, और चर्या यानी कि रूटीन, एक्टिविटी, बिहेवियर या फिर टाइम के अकॉर्डिंग काम करना, यानी कि हम पूरे दिन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं उन सभी क्रियाकलापों को मेल को दिनचर्या कहा जाता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि दिनचर्या में आपको क्या क्या करना है, उससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे दिनचर्या का जो कोर या फिर बेस है वो मेनली 4 है, निद्रा, आहार, योग और ब्रह्मचर्य। निद्रा में सोना उठना ये दोनों चीज आ जाती है। आहार 3 तरह के होते हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। योग में सभी कुछ आ जाता है और ब्रह्मचर्य इसी में योग भी आता है, लेकिन इसे फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने योग को अलग कर दिया। और ब्रह्मचर्य थोड़ा लेंदी टॉपिक है और इसमें बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, इसलिए इस पर कभी और बात करेंगे। इन चारों चीजों पर अगर हम मजबूती बना लेते हैं तो इससे हमारा दिनचर्या अच्छा हो जाएगा। और दिनचर्या अच्छा मतलब हम स्वस्थ, और हम स्वस्थ मतलब हमारा लाइफ और ज्यादा इजी और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हमें एक परफेक्ट डेली रूटीन या फिर यूं कह के एक स्वस्थ दिनचर्या को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस आयुर्वेदिक दिनचर्या में आगे जितने भी एक्टिविटी बताने वाला हूँ, आपसे जितना पॉसिबल हो उतना फॉलो आप जरूर करें। साथ ही में सारे एक्टिविटी को करने में आपको कितना समय लगेगा ये भी मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इसे फॉलो करने में पूरा दिन निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अब आप दिनचर्या को फॉलो करने के लिए तैयार हो चुके हो। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, दिन के 4 प्रहर और रात के 4 प्रहर। एक्चुअली रात में 4 नहीं 3 प्रहर होते हैं, क्योंकि जो अंतिम प्रहर होते हैं यानी कि उषा प्रहर, ये सबसे स्पेशल प्रहरों में से एक है, क्योंकि यही प्रहर रात और दिन के प्रहर को अलग अलग करते हैं। ये प्रहर इन दोनों के लिए एक तरह से मिड पॉइंट का काम करता है, क्योंकि इस 3 घंटे के प्रहर में 1.5 घंटा रात और 1.5 घंटा दिन होता है। इसलिए ना ये दिन का प्रहर होता है और ना ही रात का प्रहर, और साथ ही इसी समय ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग हो जाती है, इसलिए ये हमारे लिए और ज्यादा स्पेशल बन जाता है। बाकी आपको तो पता है कि सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग हो जाती है, और आयुर्वेद इसी समय उठने का सलाह देती है, क्योंकि इस समय हमारा बॉडी में वात दोष एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि हमारा बॉडी मूवमेंट के लिए तैयार हो जाता है। बाकी इसके अलावा अनेकों बेनिफिट है जिसके बारे में मैंने इन दोनों वीडियो में बताया होता, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद उषा पान, इस पर कई सारे लोगों को कई सारा डाउट है, तो सबसे पहले जिसे उषा पान का मतलब नहीं पता मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। रात्रि के अंतिम प्रहर जिसे मैंने स्पेशल प्रहर कहा यानी कि उषा प्रहर, इसी प्रहर के नाम से उषा पान भी ड्राइव हुआ है। उषा पान में जो उषा उपसर्ग है ये उषा प्रहर से ही आता है। उषा यानी कि सूर्योदय के पहले या फिर जिसे हम लोग भोर भी कहते हैं, और पान यानी कि पीना, अर्थात सूर्योदय के पहले पानी पीने को उषा पान कहा गया है। इसमें कुछ महान विद्वानों का कहना है कि उषा पान हमें सुबह उठते ही खाली पेट बासी मुंह में पानी पीना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
चाहिए। और आयुर्वेद कहते हैं कि हमें जब प्यास लगे हमें तभी पानी पीना चाहिए। तो हम करे तो करे क्या, पानी पीना ही छोड़ दे। लेट मी क्लियर। आयुर्वेद की 3 मुख्य ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये तीनों टेक्स्ट में कहीं भी इसके बारे में वर्णन नहीं मिलता है कि हमें बासी मुंह में पानी पीना चाहिए। हाँ, कुछ पब्लिकेशन अपने ट्रांसलेशन के दौरान इसके बारे में बात करती है, लेकिन किसी सूत्र में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। बासी मुंह में पानी पीने का वर्णन आचार्य भाव मिश्र के पुस्तक भाव प्रकाश से मिलता है। भाव प्रकाश के पूर्व खंड के इस श्लोक के अनुसार जो रात के चौथे प्रहर में प्रतिदिन बासी मुंह पानी पीता है वो वात, पित्त और कफ को जीतकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। भाव मिश्र जी प्राचीन भारतीय औषध शास्त्र के अंतिम आचार्य माने जाते हैं और आचार्य भाव मिश्र जी भाव प्रकाश की रचना सन 1500 से 1600 के मध्य में किया था। मैंने दोनों ओर से बता दिया, बाकी आप अपने वेद के परामर्श से चल सकते हैं। इसके बाद शौच कर्म। ब्रह्म मुहूर्त के उठने के बाद हमें सबसे पहले शौच का काम पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय बॉडी में वात दोष का प्रभाव बना रहता है, जिससे इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस समय उठने पे हमें मोशन आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और आपके इंटेस्टाइन इजीली क्लियर हो जाते हैं। शौच कर्म करने के बाद दंत धावन यानी कि दांतों की सफाई या फिर टीथ क्लीनिंग। तो मेनली दांतों की सफाई के लिए हम 3 चीजों का यूज करते हैं। पहला दंतवन, दूसरा मंजन और तीसरा टूथपेस्ट। इन तीनों में से आप जो भी यूज करो आप वो कर सकते हो, लेकिन इन तीनों का डिफरेंट प्रोसेस है। तो अगर आप सही प्रोसेस से नहीं करोगे तो आपकी ओरल हेल्थ डैमेज होगी ही होगी। इसके अलावा आयुर्वेद में दंतवन का विधान बताया गया है कि हमें अपने दांतों की सफाई दंतवन से करना चाहिए। अगर आप अभी भी दंतवन करते हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई भी दंतवन करता है तो आप इन चीजों का दंतवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा दंतवन करने के विधि और ये दंतवन के निषेध। इसके बाद टंग क्लीनिंग यानी कि दांतों की सफाई करने के बाद जीभ यानी कि टंग की सफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तीनों चीजों की सफाई करने के बाद आयुर्वेद में कुछ छोटे छोटे चीजों को करने के लिए कहा गया है, जिसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला अंजन प्रयोग। अंजन यानी कि सुरमा का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, ये हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है। दूसरा रसांजन का प्रयोग। इसके बाद सप्ताह में एक बार रसांजन करने के लिए कहा गया है। तीसरा नश्य कर्म यानी कि अपने नाकों में तेल डालना। हर दिन आपको अपने दोनों नोस्ट्रिल में एक एक बूंद ऑयल डालना है। इसके बाद गंडूस, कवल या फिर ऑयल पुलिंग की बात कही गई है। ऑयल पुलिंग का सीधा मतलब है जिस तरह हम कुल्ला करते हैं उसी तरह आप ऑयल से कुल्ला करें। इसमें आप सरसों का तेल, नारियल का तेल, घी या फिर शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज आती है अभ्यंग यानी कि मालिश करना। आपको हर रोज अभ्यंग की प्रैक्टिस करनी है और अगर आप पूरे बॉडी में मालिश नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट सिर, कान और पैरों के तलवे पर अभ्यंग जरूर करें। तो आपको व्यायाम की ओर बढ़ना है। इस पर भी आप अलग अलग खंड करके उस क्रम में चल सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ईश्वर स्तुति करना है, फिर आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, फिर योगासन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान। इस क्रम में आप चल सकते हैं। अब कई लोगों को डाउट रहता है कि हमें कितने देर तक एक्सरसाइज करना है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये आपके बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी कफर टाइप का है तो आपको ज्यादा देर और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है। अगर आपका बॉडी पित्त टाइप का है तो आपको मॉडरेट टाइम के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज करना है और अगर आपका बॉडी वाथा टाइप का है तो आपको कम टाइम के लिए लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहिए। अब व्यायाम के कुछ समय बाद आपको स्नान यानी कि नहा लेना चाहिए। अब इस पर भी आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए या फिर गर्म, ये भी आपका बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है। किसी को ठंडा पानी अच्छा लगता है तो किसी को गर्म, लेकिन आयुर्वेद में हल्के गर्म पानी से नहाने के लिए कहा गया, लेकिन गर्दन के नीचे यानी कि गर्दन के नीचे सभी भागों पर हम हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि सिर स्नान के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपकी बालों और आंखों की शक्ति घटती है। स्नान के बाद हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। पूरी तरह से फ्रेश और एनर्जेटिक होने के बाद हम चाय पी लेते हैं, तो ये चीज आपको अवॉइड करना, क्योंकि सुबह में क्या हुआ हर एक काम आपके पूरे दिन पर प्रभाव बना रहता है। इसलिए हमें सुबह लाइट यानी कि हल्का और हेल्थी ब्रेकफास्ट करना चाहिए और ब्रेकफास्ट हमेशा सूर्योदय के बाद ही करें। और एक स्वस्थ व्यक्ति की यही पहचान है कि उसे हमेशा सूर्योदय के बाद ही भूख लगती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आप अपने काम के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय के बाद हमारा बॉडी में पित्त दोष एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने काम को कंटिन्यू करके 12-1 बजे तक कर सकते हैं। 12 से 1 के बीच आपको दिन का सबसे ज्यादा और हैवी मील लेना है, यानी कि जो हम लंच करते हैं पूरे 24 घंटे में इसी समय हमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में भोजन को कंज्यूम करना चाहिए। इसके बाद आप रेस्ट के लिए थोड़ी देर तक सो सकते हैं, लेकिन ये भी आपके बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी कफर टाइप का है आपको इस टाइम पर नहीं सोना है। अगर आपका बॉडी पित्त टाइप का है तो आप हल्का समय के लिए सो सकते हैं, और अगर आपका बॉडी
वाता टाइप का है तो आप थोड़ा सा ज्यादा देर तक सो सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी डेली टास्क है, जो भी आपका काम है, उसे आप 6 बजे से पहले कंप्लीट कर ले। साथ ही इसमें आप स्पोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। शाम के 6 बजे तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है और इस समय सूर्यास्त भी हो जाता है और हमारा दिनचर्या भी समाप्त हो जाता है। लेकिन 1 मिनट, अभी रात्रिचर बचा हुआ है। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें रात्रिचर में क्या क्या करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि रात्रिचर के अंदर भी 4 प्रहर होते हैं, प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा। उषा प्रहर के बारे में हमने डिटेल में जान लिया और निशीथ और त्रियामा ये दोनों प्रहर में 3-3 घंटे करके 6 घंटे तक हम सोते हैं। बचा सिर्फ प्रदोष प्रहर, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो रात्रिचर में भोजन और निद्रा ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पहले बात करते हैं भोजन के बारे में। तो अगर आपको 9 बजे सोना है तो आपको इससे 1-2 घंटा पहले ही भोजन या फिर डिनर कर लेना है। यानी कि 6 से 7 बजे आप अपना जो भी काम है उससे पूरा कर लेने के बाद फिर 7 साढ़े 7 के बीच आपको डिनर कर लेना है। फिर हम सोने से पहले जो 1-2 घंटा बचता है उसमें हम या तो गेम्स खेल लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम चला लेते हैं या फिर हम मूवी देख लेते हैं या फिर हम किसी भी तरह का कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो ये सबको आपको अवॉइड करना है। सोने के 2 घंटा पहले आपको किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज नहीं करना है। आप अपने रूम को थोड़ा डिम लाइट जला के रखें, यानी कि हल्के लाइट पर काम करें। आप इस टाइम पर गेम्स की जगह आप अपने हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। रील्स स्क्रॉल करने की जगह आप बुक पढ़ सकते हैं। मूवी देखने की जगह पर आप किसी का बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। बाकी आपको पता है कि ऐसा क्यों करना है। इसके बाद आपको 9 साढ़े 9 के बीच आपको सो जाना। इस दौरान सोते सोते आप सपना देखो या फिर खराटे मारो, ये आपके ऊपर है। आज के लिए बस इतना ही। ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक रूटीन था। अगर आप चाहो तो एक स्पिरिचुअल रूटीन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, जिसमें आपको सुबह उठने के बाद आपको कौन सा मंत्र का जाप करना है या फिर कोई पूजा करना है तो कौन सा पूजा करना है या फिर कौन सा बुक पढ़ना है, ये सारी चीज के बारे में हम उसमें बात कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताना, इस पर भी वीडियो बना देंगे। समदोष समाग्निश्य समधातु मल क्रिया प्रश्नात् में इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि ध्येते। अर्थात जिस व्यक्ति का त्रिदोष, अग्नि, धातु और मल क्रिया सम है, साथ ही जिसका आत्मा, इंद्रिया और मन प्रसन्न है, वैसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। सुश्रुत संहिता।